ओम साई राम। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया एक इतना पावन दिन है कि आज पूरे भारत भर में सब बड़े प्रसन्नता से इस त्योहार की तरह इस दिन को मनाते हैं। और खास बात कही जाए तो एक पौराणिक जुड़ाव इस दिन से जुड़ा हुआ है। इस तिथि के अनुसार मनाई जाती है। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया है और आज आप सभी के बीच बताने जा रहा हूँ अक्षय तृतीया का महत्व। क्योंकि एक ये वो दिन है जिस दिन कई घटनाएं सीक्वेंस में आई थी। जैसे कि आपको बता दो, माता गंगा आकाश से धरती पे आई थी और भगवान शिव शंकर जी ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किया था और उनका वेग को कम करके हमारे धरती में प्रवाहित किया, हम सभी मनुष्य जीव मात्र के लिए। अब यही दिन वो है जिस दिन भगवान शिव शंकर को गंगाधर नाम प्राप्त हुआ था। आज ही के दिन माता गंगा ने अवतार लिया था हमारे पृथ्वी में। आइए चलते दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री ब्रह्मा जी, इनके मन में जब एक संचार, एक पृथ्वी को बनाने का एक जैसे कहते हैं इच्छा प्रकट हुई भगवान विष्णु के पास और भगवान शंकर के पास, तो तीनों ने ही मिलकर इस पृथ्वी की रचना का प्रारंभ किया, इस पृथ्वी की रचना शुरू की। और ये ही वो दिन है जिस दिन इस पृथ्वी की रचना का आरंभ किया गया, एक एक चीज को बनाना शुरू किया गया। तो एक ये बहुत ही बड़ी बात है, जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं इसका जन्म दिवस है, समझ लीजिए एक तरह से ये पृथ्वी का ही जन्म दिवस है अक्षय तृतीया। आइए तीसरी कहानी की ओर चलते हैं। तीसरी खास बात हम सभी के बीच, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस पृथ्वी में 4 युग बहुत ही महत्व है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग ऐसे हैं जिनमें भगवानों ने अवतार लिया और हम सभी मनुष्य मात्र को इतना कृतार्थ कर दिया कि आज उनके पूजन से हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो उसी तरह से इन्हीं युगों की शुरुआत भी आज ही के दिन से हुई थी। सतयुग जो सबसे पहला युग है, त्रेता जो दूसरा युग है, द्वापर जो तीसरा युग है और कलयुग जो अभी का युग है जो कि है चौथा। और इसके बाद फिर वापस सतयुग का प्रारंभ होता है। पर सबसे पहला जो दिन था इस युग की शुरुआत, वो अक्षय तृतीया थी। तो सोचिए इतना सब कुछ, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, एक एक बात बताता। आइए चलते चौथी कहानी की ओर। माता लक्ष्मी। अब आते हैं हम अपने चौथी कहानी की ओर। चौथी मतलब 4 नंबर की कहानी की ओर। माता लक्ष्मी धन की देवता है। वो हमेशा अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न रखती हैं। उसी तरह से उनके एक भ्राता, उनके भाई हैं कुबेर। कुबेर जो हैं आप सभी जानते हैं, देवताओं के पास जितनी भी धनराशि है उसके बाद वो लेखा जोखा करते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि वो बचपन से या फिर जब से उन्होंने अवतार लिया तब से ही वो ये कार्य कर रहे हो। उन्हें भी एक समय के बाद ये पदवी मिली थी और वो समय यही दिन था अक्षय तृतीया। आज ही के दिन कुबेर जी को खजांची बनाया गया था स्वर्गलोक का। आइए चलते हैं 5वीं कहानी की ओर। अब हमारे पास जो 5वीं कहानी है वो इस तरह से, हमारे इस धरती पे 4 वर्ण है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार से जिन भी क्षत्रियों का नाश किया था एक ब्राह्मण ने। याद करिए 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया था एक ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण तो बहुत ही दुर्बल होता है, पर वही ब्राह्मण अगर अपने असली तेज को, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान ले तो वो परशुराम बन जाता है। तो परशुराम जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। उनका एक तरह से अवतार कह सकते हैं। जन्म तो हम जैसे तुच्छ लोगों का होता है, भगवान तो अवतार लेते हैं, उसी प्रकार से आज परशुराम जी ने भी अवतार लिया था। तो ये भी बहुत खास बात है। एक ब्राह्मण किस तरह से होना चाहिए। ब्राह्मण वो नहीं जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो, ब्राह्मण वो जो देवत्व का, जो भगवत कीर्तन, नाम स्मरण, भगवान का ध्यान करता हो, वो है ब्राह्मण जो कि ब्रह्म को समझे। तो आइए चलते हैं 6वीं कहानी की। तो हमारी जो 6वीं कहानी है ये जुड़ी हुई है हमारे श्री राम जी से। श्री राम जी ने जब अपना सेतु बांध के रावण के पास युद्ध करने पहुंचे तो रावण के साथ उनका युद्ध कई दिनों तक चला। और अंतिम दिन जिस दिन रावण को मारा, कौन सा दिन था? आज ही का ही तो दिन था, अक्षय तृतीया का वो शुभ दिन था जिस दिन श्री राम ने रावण का वध किया और सत्य की विजय असत्य पे किस तरह से होती है ये दिखाया। असत्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, जब तक भगवान की शरण में है
जो सत्य हमेशा भगवान की शरण में रहता है, इसलिए जीतना तो स्वाभाविक ही है। जो सत्य है उसकी विजय हमेशा होती है। देवताओं का किस प्रकार से सम्मिलित होना एक ऐसे दिन, जो आज हम सभी इस दिन को इतना नॉर्मल में मत लीजिए, क्योंकि अगर आपके सामने इतनी कहानियां मैं बता रहा हूँ तो कितना कितना प्रताप होगा इस दिन का, आप खुद ही सोचिए। तो माँ मातंगी का आज था अवतरण दिवस। इसके बाद चलते हैं 8वें नंबर। जो 8वां अंक है ये तो सबसे खास है। आज आप और हम अपनी क्षुधा जिससे शांत करते हैं वो अन्न। अन्न तो एक तरफ से हम क्या कहें, हमारे लिए हर भोजन का पदार्थ एक प्रसाद है। जो भी भारत इसमें रहता है, हमारे भारत भूमि में, उसके लिए भोजन भोजन कम प्रसाद जाता है। तो ऐसे ही प्रसाद को जो हमें प्रदान करती है माँ अन्नपूर्णा, इनका भी अवतरण दिवस आज ही था। सोचिए, माँ अन्नपूर्णा जिन्होंने आज हमें अपने धन धान्य से इतना फलीभूत रखा है, उनका आज अवतरण दिवस है। और अक्षय तृतीया इसलिए ही तो खास है कि इसमें सभी देवी देवताओं का सम्मिलित होना आवश्यक है। जब तक सभी मिलते नहीं तब तक अक्षय तृतीया पूरी नहीं मना सकते। आइए चलते हैं 9वें नंबर। और अब हम सभी मित्रों के लिए सबसे खास बात, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो इतने लीलाधर है कि उनकी पल पल में लीलाएं करते हैं, ऐसे ही लीलाधर हमारे श्री भगवान कृष्ण जी। इनकी मित्रता के किस्से तो अपार है, अगाध है। जिस तरह से आप जानते हैं सुदामा उनके परम मित्र थे, जो दिल से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, उनमें एक मित्र का भी रिश्ता आता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का एक ऐसा अटूट रिश्ता था कि जब सुदामा भले ही कितने भी गरीब, कितनी भी घृणित तरह से दिख रहे हो, और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता उन्हें उनके चरण धुलवा दी। मतलब एक राजा द्वारिकाधीश, उसके सामने उसका मित्र एक गरीब के रूप में आया, फिर भी मित्रता में फर्क नहीं पड़ा। ये होती है मित्रता। ये वह मित्रता है जो सच्ची है, ये वह मित्रता है जो अटल है, ये वह मित्रता है जो निरंतर है, अनंत है, अगाध है। इसका कभी समापन नहीं। तो आइए चलते हैं लास्ट 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे अब आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के समय में एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें कौरव और पांडव। इतना बोलने में आप सभी समझ गए कि महाभारत की बात करी। महाभारत एक ऐसी लड़ाई जिसने हमें ये भी सिखा दिया कि भाई भाई का भी नहीं रह सकता। सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम है तो भगवान श्री कृष्ण से, अपने प्रभु से कीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जो अपने भी साथ छोड़ देते हैं और हाथ वही थामते हैं। तो ऐसी महाभारत की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। ये संकल्प, मतलब ये प्रकल्प सबके मन में उठा, सभी देवी देवताओं के। तो जो महर्षि हैं इनको कहा गया कि आप महाभारत लिखिए, पर उन्होंने कहा मैं इतना समर्थ नहीं हूँ महाभारत लिखने की। ऐसा कोई दिव्य तेजोमयी व्यक्ति चाहिए जो इसे पूरी तरह से लिख पाए, और भगवान श्री गणेश के अलावा ऐसा कौन ही होगा। भगवान श्री गणेश को इस कार्य के लिए चुना गया, और आज ही के दिन उन्होंने शुरुआत करी थी महाभारत, एक महाकाव्य, महाग्रंथ को लिखने की। सोचिए इतनी सारी देन हम सभी को मिली है बस आज ही के दिन। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक तो शेयर कीजिए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय को पता चले अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। हमारी पौराणिक, आध्यात्मिक और विश्वास की जो जर्नी है, जो ये रास्ता है, तो कितना लंबा, कितना गहरा है, सबको पता चले। आइए मिलेंगे अगले वीडियो में। श्री साईं की तरफ से, पूरी शिरडी की तरफ से, हमारे सभी साईं परिवार की तरफ से आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साईं राम।